अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ोलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में या कंडीशन बिहेवियर के बारे में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब होता है, ठीक है, कि किसी इवेंट को, ठीक है, किसी रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करना। ठीक है, एनिमल लर्न टू एसोसिएट एन इवेंट विद अ रिज़ल्ट। ठीक है, एनिमल क्या करते हैं कि एक इवेंट को, किसी वाक़ये को उस रिज़ल्ट के साथ, उस रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट या मिलाने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन बिहेवियर आर द रिज़ल्ट ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, कंडीशन जो बिहेवियर्स होती हैं वो एसोसिएटिव लर्निंग की वजह से होती हैं, जो कि दो तरीके से होती है। एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा होता है ओपेरेंट कंडीशनिंग। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, और ओपेरेंट कंडीशन के बारे में हम वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं विज़िट किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके वो वीडियो लास्ट में देखें। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में यानी जो मेन रोल है, मेजर रोल है किस एनिमल बिहेवियरिस्ट का है, वो है एवन पेवलोव। एवन पेवलोव ने जो ना क्लासिकल कंडीशनिंग पे बहुत बड़ा यानी उन्होंने एक अपना रिसर्च किया था। ठीक है, तो आज हम इसके जो यानी उसकी जो थ्योरी है, कौन सी है कि डॉग वाली, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो classical conditioning is a type of learning in which animal learn to associate one stimulus with another stimulus। क्लासिकल कंडीशनिंग एक ऐसा लर्निंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक एनिमल एक स्टिमुलस को दूसरे या दूसरे स्टिमुलस के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है। और इस टाइप की जो लर्निंग है, इसमें एक स्टिमुलस होता है, वो नॉर्मली जो ना बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, और जो सेकंड स्टिमुलस होता है उसके साथ जो ना उसको कंपेयर किया जाता है कि जो फर्स्ट स्टिमुलस है, ठीक है, वो सेकंड स्टिमुलस यानी उनको आपस में मिला देते हैं। यानी जो काम फर्स्ट स्टिमुलस से करवा रहे हो वही काम जाके आगे सेकंड स्टिमुलस से करवाओगे। ठीक है, सेकंड स्टिमुलस इज समथिंग न्यूट्रल टू विच एनिमल डज नॉट नॉर्मली रिस्पॉन्ड। जो सेकंड स्टिमुलस होता है वो न्यूट्रल होता है और एनिमल उससे कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। इफ़ द एनिमल इज रिपीटेडली एक्सपोज टू बोथ स्टेमुलाई टुगेदर, मतलब ये कि अगर उस एनिमल को दोनों स्टेमुलाई एक साथ प्रोवाइड किए जाएं तो एनिमल उन दोनों स्टेमुलाई को एसोसिएट करना सीख जाता है। Because of this association, animal will respond to the second stimulus alone in the same way that it respond to the normal stimulus। देखो, जो एनिमल है जिस तरह से वो पहले स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करता था, उसी तरीके से जो ना वो सेकंड स्टिमुलस को जो सेकंड स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसके साथ भी वैसा रिस्पॉन्स शो करेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग फॉर्म एसोसिएशन बिटवीन स्टेमुलाई। देखो, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो दो स्टेमुलाई के दरमियान में एसोसिएशन है, मतलब उनको कंपेयर करता है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ एन इररिलेवेंट स्टिमुलस दैट प्रोड्यूस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो, दो इररिलेवेंट जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते स्टिमुलस नहीं हैं, उनसे जो ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम एवन पेवलोव्स की जो एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एवन पेवलोव रशियन साइंटिस्ट थे। इसकी इमेज मैंने शुरू में दिखा दी थी आपको। देखो, उन्होंने कुत्तों पे उन्होंने कुत्तों की जो मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और जैसा कि मेंशन भी हुआ पड़ा है, आगे जाके हम बताएंगे आपको। डॉग्स इंस्टिंक्टिवली ड्रोल और सेलिवेट व्हेन दे सी और स्मेल फूड। देखो, कुत्ता जो ना इन यानी खुद ब खुद जैसे यानी फूड को स्मेल करता है या फूड को देखता है तो वो जो ना सलाइवेट करना शुरू कर देता है। दे आल्सो ड्रोल व्हेन दे थिंक दैट दे आर अबाउट टू फीड। वो उस वक्त भी सलाइवेट करना शुरू कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कोई चीज़ दी जाने वाली है। ठीक है, और पेवलोव ने जो यानी डॉग्स को यानी उन्हें ट्रेन किया था, ठीक है, कि उन्हें एक पार्टिकुलर साउंड से जो ना यानी उन्होंने प्रोड्यूस की थी ये फूड के साथ, ताकि वो सीख जाए। ठीक है, वो पार्टिकुलर साउंड बेल भी था, हो सकता है विसल भी हो सकता है। ठीक है, तो फूड देने से पहले वो क्या करता था? ठीक है, वो साउंड जो ना प्रोड्यूस करता था। ही मेड द साउंड जस्ट बिफोर ही फीड द डॉग्स एंड द डॉग लर्न टू एसोसिएट द साउंड विद फूड। अब जो डॉग थे उस फूड के साथ एसोसिएट करना वो सीख गए थे। ठीक है,
इन शॉर्ट टाइम व्हेन दे ड्रोल एज सुन एज दे हेयर द सुन। तो अब जैसे जैसे वो साउंड सुनते थे तो वो स्लाइवेट करना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो ना उस फूड को उन्होंने उस साउंड के साथ एसोसिएट कर लिया था कि अब उनको पता चल गया कि जैसे ये साउंड प्रोड्यूस होगा तो हमें फूड मिलेगी। Eventually they would respond with the drool when the bell was rang even the food was absent। देखो फूड absent था फिर भी जो है ना जैसे साउंड बजाया तो वो जो है ना क्या करने जो है ना सलाइवेट करना उन्होंने शुरू कर दिए। Now dogs can produce saliva with just that the sound of bell। देखो अब जो डॉग्स थे वो उस बेल के यानी बेल के बजाने के साथ साथ सलाइवेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ये देखें इमेज है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। ये फूड है और साथ में बेल है, इन दोनों को एक साथ बजा यानी प्रोवाइड किया जा रहा है, बेल भी बजाया जा रहा है और फूड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो कुत्ता है वो यानी उसकी सलाइवेशन होती है क्योंकि फूड को देख के। लेकिन रफ्ता रफ्ता ऐसा एक्सपेरिमेंट किया करते रहे तो काफ़ी टाइम के बाद जब से जो है ना उन्होंने बिल बजाना शुरू कर दिया तो डॉग ने ये देखो स्लाइवेट करना शुरू कर दिया। तो मतलब ये कि डॉग ने उस फूड को उस बेल के साथ एसोसिएट कर लिया था कि जैसे यानी रिंग बजेगा या बिल बजेगा तो हमें क्या होगी, फूड प्रोवाइड होगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने हमारे मज़ीद वीडियोस को नहीं देखा जो पहले आ चुकी हैं आप उनको देखें और आने वाली मज़ीद वीडियोस के लिए जो है ना हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।